थोड़ा एक अच्छा जाना पड़ेगा। अच्छा, शादी ब्याह में चले। हाँ। और आप स्कूल जाते हो? आप भी जाते हो? ठीक है। तो वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो गांव अभी अभी आएगी। हाँ, गाँव से नहीं आना। और आप पढ़ते हो यहाँ? हाँ, पढ़ते हैं। हम तो साल में 1 बार 2 बार जाते हैं, तो बस यहीं रहते हैं। वहीं जाता है मेरा। सरकारी स्कूल में जाते हो? हाँ। या वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो एडमिशन के लिए मना करते हैं, गांव में कहीं पर नहीं। 6 साल से ऊपर के बच्चे को अगर वो एडमिशन करने के लिए मना करते हैं या 10 साल के बच्चे को पहली की क्लास में डालते हैं, है ना, तो उम्र के हिसाब से बच्चा जितनी उम्र का है उसको उसी क्लास में होना चाहिए। अगर बच्चा 10 साल का है, 10 से 11 साल का, तो उसको 5वीं में होना चाहिए, है ना। 9 से 10 साल का है तो उसे 4थी में होना चाहिए। और अगर वो आप ले जाते हो कि बच्चे ने पढ़ा नहीं है पहले और उसका एडमिशन करना है, तो वो अगर पहली में डालते हैं तो नहीं, वो जितने साल का है उसे उसी क्लास में उसका एडमिशन होना चाहिए। तो सर वो तो शुरू से पढ़े नहीं रहेगा तो 5वीं तक तब भी हो जाएगा। हाँ, इसलिए तो आशिका है ना यहाँ पर। आशिका मतलब अंदर उस लायक बन जाएगी, वो 4वीं और 5वीं के लायक थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाए। ठीक है, तो जो बच्चा जितने साल का होगा वो उसी हिसाब से क्लासरूम में जाएगा। तो कोई भी टीचर या स्कूल में कोई भी इंसान किसी भी तरह से एडमिशन करने के लिए मना करे तो आगे सीधा आशिकों को बताना है। तो अभी एडमिशन का समय भी शुरू हो जाता है बच्चों का, तो एक ये जानना था कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कोई बच्चा ऐसा है जो जिनका एडमिशन होना है, या आपने कराने की कोशिश करी नहीं हुआ? आप नहीं करा रहे हैं तो उनसे बात करनी पड़ेगी। और अगर माँ बाप कराना चाह रहे हैं और किसी भी कारण से स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि कागज़ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आपको ऐसे बच्चों के जिनके माँ बाप नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे बच्चों के भी नाम ले लेना। और ऐसे बच्चों के भी नाम ले लेना जो कि एडमिशन कराने तो गए, दाखिला कराने तो गए स्कूल में, लेकिन किसी कारण से टीचर ने मना कर दिया कि जगह नहीं है या क्या नहीं है, टीचर नहीं है। नहीं गया, कुछ जानता नहीं तो कैसे चलती। मैं देखो, हर बच्चे को अपने उम्र के जो उसकी उम्र है उसी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए। उससे छोटे बच्चों के साथ पढ़ेगा, छोटे बच्चों के साथ बैठाएंगे, बड़ा रहे तो बड़े हाँ, साथ बैठाएंगे। तो अगर छोटे बच्चों के साथ बैठाएंगे या तो वो उन बच्चों को परेशान करेगा और वो बच्चे छोटे हैं, उसके साथ उनकी दोस्ती नहीं होगी। बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे? नहीं करेंगे, उनकी दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती नहीं होगी तो जो बहुत सारे बच्चे हम भी तो दोस्तों से हमने बहुत कुछ सीखा है ना अपने जीवन में, तो वो हमारे दोस्ती कभी की अपने से 5-6 साल छोटे से, वो एक उम्र के बाद कर लेते हैं। 50 साल के बाद तो 60 साल का और 50 साल बराबर ही लगते हैं उनको, है ना। लेकिन बच्चों में 2 या 3 साल का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। वो ग्रोथ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है ना। वो जो बीच का जो गैप कह रहा हूँ, बीच में जो क्या बोलते हैं दूरी, अंतराल है, अंतराल बीच का जो अंतराल है। मान लीजिए अगर एक बच्चा 6 महीने का है और एक बच्चा 1 साल का है, कितना अंतर हो जाता है ना। ऐसे एक बच्चा पढ़ने का फायदा बहुत होता है, उसमें तो इतना कहीं जाना तो है नहीं। बड़े बड़े लोग देखो अभी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो पैसे नौकर रखे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग घर में करीब बच्चों को देखिए, बच्चों को छोड़ना अरे ये तो करना। आप देखेंगे आज से 50 साल पहले ना हिंदुस्तान के 99% लोग एक ही तरह के थे। एक ही % लोग जो थे थोड़े से अच्छे उस पे थे, बाकी सब बराबर थे। बराबर थे। आगे कौन बढ़े? जिन्होंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। आप देखिए, आप अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपकी 2 पुश्तों के बाद देखना, आप पढ़ोगे तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे। आपकी तरक्की होगी, आपके बच्चों की तरक्की होगी। उसके बाद देख लेना आपके जब पोते होंगे या पोती होंगी, वो कुछ और अलग लेवल में पहुंच जाएंगे। तरक्की थोड़ी एक ही बार में नहीं होती है, धीरे धीरे। हाँ, पुश दर पुश जो है वंश, एक वंश बच्चे तो वो जो आज से 50 साल पहले जो लोग ऐसे रहते थे, है ना, जैसे अभी हम रह रहे हैं, वो आज बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई पर उस वक्त पढ़ाई कर आगे बढ़ गए, बच्चे भी आगे बढ़ते चले गए। ऐसे 5वीं पीढ़ी तक वो बहुत आगे बढ़ गए।
कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। अंजलि बारे में बात करियो ना, एडमिशन करा दे अपने पास से। नहीं करा पाएंगे। नहीं सर है ना सर, बात नहीं प्रॉब्लम हो। नहीं उसका नहीं, अंजलि का तो अंजलि की दवा बताओ ना। वो बड़ी वाली लड़की के लिए करवाए थे ना। अंजलि के कशिश का अच्छा क्या हो मतलब यहाँ करवाने गए थे तो नहीं हुआ था एडमिशन। अच्छा तो हम लोग गाँव भेज दिया कि गाँव पढ़ाई करें। मार्कशीट लेकर दुनियादारी या फिर मार्कशीट मंगवा लेते उन्होंने बोले पहले पास हो तो फिर देंगे। पास दो नहीं महीने की होता ना। पढ़ाई हाँ पास होना जरूरी है भाई ना। सर 2 महीने की पढ़ाई बच्ची गाँव वाले कहाँ दे देंगे, पहले थोड़ी ना दे पढ़ाई देंगे। नहीं कर वो टीसी की बात कर रहे हैं, टीसी। मतलब नहीं मिली थी। मार्कशीट मिल गई थी। नहीं मिली कुछ नहीं मिलेगा। अभी अभी जब पास होगी तो क्लास में हाँ, पास होने के बाद ना तो अभी 9th में ही पढ़ रही है, तो आप पास होकर के आएगी ना, तो यहाँ तो ले पढ़ेगी लेंगे ना, ना। हाँ, भी बस ले फिर ठीक लूंगा है। मैं 10वीं में। दूसरे में कहाँ पे पढ़ रहे हैं? अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं? 3 हैं। एक ये भी है? अंडा, सेब, केला, क्यों ये क्यों नहीं मिलता? ये तो हर बुधवार को मिलना चाहिए। ऐसी मम्मी नहीं सरकारी या किसी बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल में या सरकारी नहीं पढ़ाता ये लोग। 4 बच्चे में 4 किसी ने पढ़ा। कोई नहीं पढ़ता है। कहाँ है सी मम्मी जो अभी गई आई थी? बुला के लाओ जरा उनको। आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, जाओ बुला के लाओ। आप सबका आधार कार्ड बना हुआ है? इनका नहीं बना? आधार कार्ड नहीं बना बेटा आपका? क्या नाम है आपका? हैं? दीपक। दीपक को तो रोशनी करनी चाहिए यार। ये दोनों भैया बहन है। हैं? आधार कार्ड तो हम भी नहीं बनाए दोनों नतनी का, फिर भी नाम लिखा दिए इसमें। हाँ वो तो लिखा जाएगा, लिख लेता है सर, लेकिन जन्म पत्री भी इन लोग का नहीं है। इससे कुछ नहीं होता। वहाँ जन्म पत्री, हाँ जन्म पत्री इसलिए करते हम तो के लिए सब में से अथी कर लिए, मैंने लिए बेचारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं जाते होंगे, बहुत सारे हैं लक्ष्मी? घूमते रहते, क्यों नहीं जाती है स्कूल? 2 लड़की थी जो आती है वो आ तो गई, हाँ ये आई नहीं रही। तुम भी नहीं जाती स्कूल? इधर आओ। दीपक तुम्हारा भाई है? नहीं अच्छा इधर आओ, आगे आओ। इसका भाई भी है 2 भाई, वो भी नहीं जाते स्कूल? नहीं वो भी नहीं मम्मी कहाँ इनकी? काम पे जाती है शाम को। पापा? पापा भी। अब बैठो। कितने साल के हो आप? 10 साल के हैं? स्कूल नहीं जाते आप? कभी नहीं गए? गाँव में तो जाती थी ना। गांव में जाती थी? कितनी क्लास तक गई? 4th? तो अभी 5वीं में लेना है एडमिशन। नाम बताना इसका, क्या लिखा है? पेपर देना, वो देना, पेन और पेपर। आधार कार्ड बना है आपका? बस फिर क्या है? आपको जाना है स्कूल या नहीं जाना है? जाना ही है, कैसे नहीं जाना है स्कूल? स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, स्कूल उसके बिना क्या गुजारा है? इसका मम्मी पापा आजकल मूर्खा का जमाना, हैं? मूर्खा का जमाना नहीं है। हाँ नहीं भेजेंगे। अभी लक्ष्मी है ना यहाँ पर, लक्ष्मी काटेगी। 8 बजे काम करती है, सारा घर संभालती से नहीं जाते। काम तो अरे इसको देखो, स्कूल में जाने का देखा कितना फायदा है। बच्चों को वर्दी का पैसा मिलता है, किताबें मिलती है, रोज खाना मिलता है, साल में 2 बार पैसा मिलता है। वो सारा अब तुम्हारा जो तुम्हारा है मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मिल नहीं रहा तुम्हें अब। नहीं मिला? मिला होगा, पता नहीं चला। आ जाएगा तो स्कूल में पता कर लेंगे। अभी जाएंगे स्कूल में, पता कर लेंगे कि क्या क्या फायदा, साल में कितना पैसा मिलता है। ये किसकी मम्मी है? दीपक। और तुम भी, तुम्हारी मम्मी है? स्कूल नहीं जाते तुम? नहीं जाते क्यों? ये गाँव में पढ़ता है, भी आया घूमने के लिए। कौन सी क्लास से पढ़ते थे गांव में? अब जाओगे स्कूल? क्यों? ये आया यहाँ घूमने के लिए, भी चले जाएगा 2-4 गांव में जाओगे पढ़ने के लिए या यहीं पढ़ोगे? ये 2-4 दिन के लिए आया घूमने के लिए। ये गाँव पहले ये बताओ, तुम यहीं रहोगे या गांव जाओगे? घर जाएगा ना ये। और ये क्या नाम है आपका? नाम बताओ। सरिता जाएगी? अच्छा ये दीपक
ये यही रहेगा या ये भी गाँव जाएगा? दीपक लक्ष्मी है। लक्ष्मी, ये भी नहीं जाते स्कूल? क्यों नहीं डालते स्कूल में बच्चों को? पता कितना फायदा होता है? अबे एडमिशन होगा तब तो जाएगा। क्यों नहीं होगा एडमिशन? 50 पत्र इसको नहीं बनवा के लाया। नहीं बनाना, बनवा के लिए आए आप? बनवा के लिए आए। क्या क्या नाम है? नाम बताना। दीपक है और लक्ष्मी है, उम्र भी लिख दो दीपक हाँ, की। वो है। और सरिता है। सरिता 10 साल की है। आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का प्रमोद नाम है। प्रमोद, पूरा नाम? प्रमोद मुखिया। मुखिया। और मम्मी का? जग जगतारण देवी। जगतारण। जगतारण देवी। ठीक। और लक्ष्मी का कितनी उम्र है? कितनी उम्र है इसकी? 6 साल? 6-7 साल हो गए। हाँ? 5 साल की है। 6 साल की होगी ये लड़की। और ये दीपक कितने साल का है? 7 का? धन तो बहुत होगा फिर। और मम्मी का नाम? रूबी देवी। अच्छा, तो धन इतना सारा इसलिए बच्चों को नहीं भेज रहे हो? हैं? रूबी। हाँ, तो देखो नाम लिखवाना बहुत जरूरी है। नाम लिखवाने के ना बहुत फायदे हैं। और अब तो बन गया, तो अब करा दोगे ना एडमिशन? अब कराओगे ना दाखला? में होली के बाद ना तो कराना है। और अप्रैल में आप या तो खुद जाके, लक्ष्मी इन सबका नाम लिख लेना इसके अंदर, ठीक है? तो या तो आप खुद जाके कराना। अगर कोई परेशानी आती है दाखिला में तो हम आएंगे, हम आपके साथ जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा, स्कूल कहाँ पर है? स्कूल कितना दूर है? तो आप वहाँ पे जाइएगा बच्चों को लेकर। अगर एडमिशन में वो दिक्कत करते हैं या कुछ जो भी बोलेंगे, एक बार लक्ष्मी से बात कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम चलेंगे, आप करवा देंगे। और इसमें एक बात है, मैं बता दूं, सबको बता देना, पूरे इलाके में सबको बता देना, अगर किसी का आधार कार्ड नहीं भी बना है, कोई कागज नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा अगर 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बीच में है तो उसका एडमिशन करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी स्कूल में तो कितना बार दुलाए तो नहीं। अब की बार आप जाओगे, सुनो, अब की बार आप जाओगे और कोई भी परेशानी आती है आप या कोई भी इलाके में, तो आप लक्ष्मी को बताना, उसका नाम लिखवा देना। लक्ष्मी आप हमें बता देना, हम आएंगे फिर एडमिशन कराएंगे, ठीक है? समझ में आया सबको? देखो क्या है, वो स्कूल जो है ना, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड करके बहाने करते हैं ताकि बच्चों का एडमिशन ना हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत बच्चे होते हैं, फिर वो चाहते हैं और बच्चे कहाँ से आए। तो ऐसा नहीं है, उनको एडमिशन देना ही पड़ेगा। अगर जो बच्चा जाएगा कि मुझे एडमिशन चाहिए तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको। 6 साल से ऊपर का होना चाहिए और 14 साल से कम का होना चाहिए। दीपक रोज आता है? दीपक, अच्छा ये है दीपक, आता है ना रोज? हाँ, रोज आना है। मान लो स्कूल में अगर एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पर भी आएंगे, पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। स्कूल में जो भी पढ़ाई हो रही होगी, और अब की बार जगह इनको किताबें मिली है छोटी वाली सबको, और जब इनको स्कूल की किताबें मिलेंगी तो उनसे भी पढ़ाना है। ये वाली किताबें तो है ही, लेकिन जब इनको सबके पास स्कूल की किताब होंगी तो इनको बोलना है स्कूल की किताबें लेकर आएंगे, स्कूल का बैग लेकर आएंगे। और इनको किसी दिन हिंदी, किसी दिन गणित, किसी दिन वो पर्यावरण, ये सब जो है ना, रोज अलग अलग दिनों में ये पढ़ाना है इनको। और इनकी किताब से पढ़ाना, रिमझिम है, गणित का जादू है, और वो क्या है, हमारा आसपास, क्या यही है ना, हमारे आसपास। हाँ, कितने बच्चे हैं रूबी? जितने ही बच्चे हैं ना, जिनका नाम लिखना है, जिनका एडमिशन कराना है, उन सबका नाम लिख लेना,
हाँ लिख लिया। लिख लिया है ना? कितने बच्चे हैं? 9 है। ये जो नौ लिस्ट है है। आपके कितने कितने साल के हैं? सर एज तो मैंने डाली नहीं है। एज भी डालना है उसमें। कितने ज़्यादा? जाता ही है ना। अभी कितने बच्चे आ रहे हैं आपके यहाँ? अभी आ रहे हैं बच्चे कम ही आ रहे हैं अभी, है ना? कितने? 22-20, मगर आते नहीं है ज़्यादातर। फिर क्यों नहीं आता? पढ़ना आता है? मैं भी बोल के जाता हूँ दीदी आने लगा तो चल जाना इधर आ। पता नहीं चल जाता कल सुनाई रात में बताऊंगी इनको बता देना जितनी और ये पढ़ सकते हो आप क्या लिखा हुआ है? नहीं, क्यों नहीं आता? क्यों? टीसी मिला है? और कौन टीसी मंगा लो वहाँ से। वहाँ कोई तो होगा। मार्च के बाद। मार्च में जैसे वो कह रहे हैं कि कागज़ में कुछ नाम चेंज कराना है, वो करा लीजिए। इसका कुछ नहीं बना है आधार कार्ड में नाम चेंज हो जाता है आसानी हाँ, से हो अगर जाता मान लीजिए आपने आधार कार्ड आपको नहीं मिला, हाँ। आपने नाम चेंज करने के लिए अर्जी डाली हुई है, हाँ तो वो कहाँ डलता है? वो तो विधायक जो है उसी के यहाँ पर हो जाएगा ना। वो फॉर्म भर के देगा, जो फॉर्म जो भर के देगा ना वो। उसके साइन मांगी थी, साइन में गलत कर दिया। इसके नाम नहीं बोल रहे थे कि आधार कार्ड के नाम उसके लिख दिया। अच्छा, तो कोई बात नहीं कर है, दिया, गलत कर कोई बात नहीं है। अगर आपने जमा कर दिया है, आधार कार्ड नहीं भी बना है, तो जो पर्ची मिलेगी ना, उस पर्ची से ही हो जाएगा।